नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख संहिता को। गोरख संहिता में जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्याहार। गुरु गोरखनाथ आसन प्राणायाम के बाद जो तीसरा जो स्टेप रखते हैं वो उसको बोलते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के विषय में बताते हुए गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने की जो कला है वो प्रत्याहार है। इंद्रियां जो हमारी जो सेंसेस हैं हमारी, वो इस संसार का उपभोग कर रही हैं। और वो उपभोग जो है वो इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहा है। मतलब जैसे आंखें अच्छी चीज़ें देख रही हैं जो उनको पसंद है, मतलब एक फ्लक्चुएशन जो हो रही बाहर की तरफ, जो पूरी जीवन ऊर्जा बह रही है उन इंद्रियों के कारण ही बह रही है। जीभ जो है एक नया हर चीज़ नई नई चीज़ चखना चाहती है। ऐसे हमारी पांचों इंद्रियां अलग अलग विषयों के उपभोग करती हैं। और यहाँ कहा है कि जिस प्रकार उन इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेना जो है वो प्रत्याहार कहलाता है। और उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे तीसरे पहर में सूर्य अपनी आभा का प्रत्याहार कर लेता है। प्रत्याहार मतलब हटा देता है, पृथ्वी से अपनी आभा को हटा देता है। तो उसी प्रकार एक योगी जो है वो इस योग के तीसरे अंग में, यानी आसन प्राणायाम के बाद इस तीसरे अंग में अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटा देता है। उदाहरण देखिए सूर्य का कहा हुआ है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कूर्म, कूर्म मतलब जैसे कछुआ, कछुआ अपनी जब खतरा आने पर अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, अपने हाथ पैरों को अंदर खींच लेता है, अंदर अपने अंदर आत्म स्वरूप में सिमट जाता है, मतलब अपने आप को अपने अंदर समेट लेता है। तो ऐसे ही योगी जो है वो प्रत्याहार के अभ्यास के द्वारा अपने मानसिक विकारों को अपने अंदर खुद को दूर, बाहर से अपना जो जो फैलाव है उसको कम कर लेता है, उसको धीरे धीरे सिकोड़ने का अभ्यास करता है। तो इस कला को प्रत्याहार यहाँ पर कहा हुआ है। उसके बाद कहा है कि इस प्रत्याहार में किस प्रकार अभ्यास किए जाते हैं कि जैसे आँखें जो देखती हैं वो अच्छा है कि बुरा है। अभी हम ये देखते हैं कि अच्छी चीज़ों के साथ हम खुश हो जाते हैं, बुरी चीज़ों के साथ हम दुखी हो जाते हैं। तो कहा कि जो देखने योग्य है चाहे ना देखने योग्य है, मतलब जो सामने दिख रहा है वो अच्छा है या बुरा है, तो भी योगी उसको आत्मस्वरूप मान के उसको ग्रहण करता है और अपने अंदर अपने आप को सीमित कर लेता है। मतलब वो उससे जो अटैचमेंट है हटा देता है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे आप एक अच्छी मूवी देखने जाएं, आप पूरा दिन यूट्यूब पर इंटरटेनमेंट देखते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, कोई मेहनत का काम आपको बता दे, कुछ ऐसा कुछ काम दिखना पड़े जो आपको पसंद नहीं, तो आप उसमें रिएक्ट करते हैं, आप उससे दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ कहा है कि अच्छा हो या बुरा हो उससे डिटैचमेंट ही करनी है और अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रखता है योगी अपने आप को। बाहर जो भी चल रहा है उसको चलने दो, उससे अपने आप को डिटैच करता है, अपने आप को, अपनी आंखों को अंतर्मुखी बना लेता है, मतलब अवॉइड कर देता है उस चीज़ को। दूसरा कहा है फिर जैसे कि जिह्वा जो है वो अभी हमारे साथ क्या है, हमें अच्छे स्वाद तो अच्छे लगते हैं और बुरे स्वाद हम रिएक्ट करते हैं, नहीं खाते हैं या नहीं उसका उपभोग करते, या दुखी होते हैं या उसके बारे में शिकायत करते हैं। लेकिन योगी के पास सामने अच्छा भोजन है चाहे बुरा भोजन है, वो अपने आप को आत्म स्वरूप में लगा के रखता है। वो उसको ग्रहण करने के लिए अगर उसके सामने रखा है, अच्छा है तो भी बुरा है तो भी वो उसको ग्रहण कर लेगा, या उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है तो अवॉइड कर देगा और अपने आप को आत्म स्वरूप में लगा के रखेगा। ऐसे ही कानों के बारे में कहा है कि इस जिस प्रकार से कान है, तो कान जो है वो अच्छी चीज़ें सुनेंगे, आपकी कोई सराहना करे तो आपके कान सुनना चाहेंगे, लेकिन आपकी कोई बुराई करे तो आप नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन एक योगी इस अवस्था में भी, कुछ बाहर से लोग बुरा बोल रहे हैं तो भी, अच्छा बोल रहे हैं तो भी, अपने आप को आत्म स्वरूप में ही अवस्थित रखता है, अपने आप को अंदर सिकोड़ के रखता है, बाहर की चीज़ों से खुद को प्रभावित नहीं होने देता। ऐसे ही त्वचा के बारे में बताया है कि स्पर्श जो हैं अच्छे स्पर्श हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अच्छे नहीं, स्पर्श हमें पसंद नहीं, तो भी वो हर चीज़ से, अपनी पांचों इंद्रियों से, वो अपने सारे विषय उपभोग से धीरे धीरे खुद को डिटैच करना शुरू करता है और खुद को अंतर्मुखी करना शुरू करता है। एक प्रत्याहार का इस प्रकार से यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने वर्णन दिया है। और प्रत्याहार का मतलब ये भी है कि अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अंतर्मुखी बनाना, अपने शरीर में घुमाना, जैसे हम योग निद्रा करते हैं, ये भी प्रत्याहार के अंतर्गत ही आती है। बाहर के विषयों से धीरे धीरे एक डिटैचमेंट एक क्रिएट कर लेना, एक स्टेप पीछे हो जाना। वो जो रिएक्शन जो हम करते हैं, वो रिएक्शन जो अपना छोड़ देना, तो वो प्रत्याहार का
अभ्यास कहलाता है। उससे क्या होता है कि उससे जो हमारी जीवन ऊर्जा बाहर जा रही, जो हम झंझट कर लेते हैं, एक चीज़ पर जब हम रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने रिएक्ट किया, एक भोजन हमारा अच्छा नहीं बना, हमने रिएक्ट किया, तो हमने एक बड़ा झंझट खड़ा कर लिया। उसके रिएक्शन में फिर सामने वाला भी कुछ बोलेगा, फिर हम कुछ सोचेंगे, फिर हमें अच्छा लगेगा, फिर एक बुरा लगेगा, और बहुत जीवन ऊर्जा हमारी व्यय हो जाएगी। तो प्रत्याहार के द्वारा योगी जो है अपनी जीवन ऊर्जा को की बचत करना शुरू करता है। उस खाम खा के झंझट से बचने की कोशिश करता है और अपने आप को अंतर्मुखी करके अपने स्वरूप को पहचानने में उस ऊर्जा को लगाता है। तो इस अवस्था को प्रत्याहार कहा है गुरु गोरखनाथ ने। ये भी कुछ उदाहरण दिए हैं। कछुए का उदाहरण आप याद रख सकते हैं। अपनी इंद्रियों को जैसे सिकोड़ लेता है, ऐसे ही अपने आप को इस भौतिक संसार में रहते हुए भी अपने आप को इस प्रकार से अंदर सिकोड़ के रखना। सिकोड़ के रखने का मतलब कोई शारीरिक स्थिति से बात नहीं है। सिकोड़ने का मतलब आंतरिक स्थिति से, एक डिटैचमेंट के साथ रहना। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, बिना गंदा हुए, बिना उसमें लिप्त हुए, ऐसे अपने कर्मों को करना, वो प्रत्याहार का अभ्यास कहलाता है। और ध्यान में कहें तो योग निद्रा करना या अपने ध्यान को अपने शरीर में घुमाना, वो भी प्रत्याहार का अभ्यास है। तो ये प्रत्याहार का छोटा सा टॉपिक था। तो कल जो है विपरीत करणी मुद्रा के बारे में कुछ बताया हुआ है गुरु गोरखनाथ ने, उस विषय में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।